तो बच्चों आज अपन ये समाकलन की दूसरी क्लास होगी बेटा। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके बेटा पहली क्लास देख लो आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके थे बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कि एंट्री हमें समाकलन ज्ञात करना है किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन का, ठीक है। अब इसको हमें डील करना है बेटा, तो हम कैसे करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये जो ऊपर है, ऊपर आपको दिख रहा होगा बेटा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन माइनस, अच्छा यहाँ से प्लस वन कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। जब हम इसको एक्स माइनस वन कॉमन लेकर काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब ये जो समाकल्य है बेटा, समाकल्य यानी जिसका हम समाकलन करते हैं तो हम अलग अलग कर लेंगे इसको, ठीक है। यानी ये योगात्मक समाकल्य होगा। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो समाकलन क्या होगा, एक्स पे घात तीन प्लस वन का करेंगे तो बेटा क्या जाएगा एक्स प्लस के सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कह रहा है कि वन माइनस एक्स रूट एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो बेटा हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी मैंने रूट एक्स को पहले वन से डिवाइड कर दिया तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स को वन से मल्टीप्लाई कर दिया ना, और रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब आप देखना यहाँ पे कि जो हमारे पास है एक्स रूट एक्स है ना, एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स को ले सकता हूँ एक्स की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लेता हूँ। फिर माइनस यहाँ पे पावर है वन और यहाँ पे पावर है हाफ, तो वन और हाफ जुड़ के 3/2 हो जाएगी पावर, इंटू कितना डी एक्स। अब अलग अलग आप समाकलन कर लो। एक्स पे घात हाफ का कितना होता है बेटा, एक्स पे घात हाफ प्लस वन बटे हाफ प्लस वन माइनस एक्स पे घात 3/2 प्लस वन बटे 3/2 प्लस के वन, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो प्लस के सी आ जाएगा बेटा। अब आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपके पास ये चीज़ को आप ध्यान रख लेना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि जब भी आपको रूट एक्स का समाकलन पूछा जाए तो आप लिखोगे 2/3 एक्स पे घात 3/2, इसको आप याद रख लेना, क्योंकि मैं अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टाइप के कराऊंगा। यहाँ पे एक्स की जगह भी रेखा होगी, कभी यहाँ पे फलन होगा, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए इस टाइप का हो तो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है आपसे कि रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रूट एक्स को इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो आप, ठीक है। यानी ये कौन सा समाकल्य है, योगात्मक समाकल्य है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो 3 आगे जाएगा और इसके अंदर क्या बचेगा एक्स पे घात 2 और ये एक्स पे घात हाफ, तो आधा समान है घात हो जाएगी, 2 और 1 करेंगे तो कितना जाएगा बेटा 5/2, ठीक है। फिर इसका समाकलन कर लो। फिर इस यहीं पे 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, मतलब अचर राशि है। और एक्स और रूट एक्स अभी बोला था कि एक्स पे घात 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बार आ जाएगा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का तो मैंने अभी बोला था आपको 2/3 एक्स पे घात 3/2 इसका समाकलन। तो बेटा जब आप इसका समाकलन कर सकते हो, ओके बच्चों, आगे ये आप कर लेना, ठीक है, प्लस के से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है, अलग अलग कर लो आप, तो ठीक है अलग अलग कर लेना आप। चलो मैं कर देता हूँ। तो 2 बार आ जाएगा एक्स का समाकलन कर लेना एक्स के सापेक्ष, माइनस 3 बार आ जाएगा कोस एक्स का समाकलन कर लेना प्यारो एक्स के सापेक्ष, प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन कर लेना बेटा एक्स के सापेक्ष। तो 2 एक्स के सापेक्ष का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कोस का समाकलन क्या होता है बच्चों साइन एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस के सी, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल से बेटा ये,
ठीक है। 17वां क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको अलग अलग कर लो। तो 2 तो भरा जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 3 भरा जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 5 बाहर आ जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो बोलो बेटा 2x² कितना हो जाएगा, एक्स पे घात 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस के कोस एक्स, प्लस के 5 और रूट एक्स का भी बोला था 2/3 एक्स पे घात 3/2 प्लस के सी। ये दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। सेक एक्स का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स को tan एक्स से करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स। कौन सा समाकल है, योगात्मक, तो हम अलग अलग कर लेते बेटा। तो पहले आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर लो, प्लस फिर आप किसका कर लो, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो डायरेक्ट सूत्र याद है बेटा हमें, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स, प्लस सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स प्लस के सी। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमारे पास 7.1 आई थिंक और अभी पीछे भी है ना। चलो तो 7.1 के और हम क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चों। ये हमने लिया इमेज 7.1 के प्रश्न, सात पॉइंट एक। ओके बेटा, अभी 1/12 मैथ वॉल्यूम 2 7.1 7.1 के प्रश्न संख्या 18 के बाद लेके आते बच्चों। जू 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 18 के बाद ये रहा 19 और 20। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें आपसे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसका समाकलन करना है, तो कैसे करोगे बेटा इसका समाकलन। तो यहाँ पे आप चाहो तो बेटा देखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो अपन क्या ले सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स को बेटा अपन इसको ले सकते हैं 1/कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, बटे इसी प्रकार बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं बेटा 1/साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बेटा साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास डायरेक्ट सूत्र नहीं है, तो हम टेन स्क्वायर एक्स को कैसे बदल देंगे बेटा सेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, यही होता है बेटा टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब हम अलग अलग समाकलन कर लो, अलग अलग कर लो बेटा। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन एक्स होता है, -1 का कितना होता है एक्स प्लस के सी। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 2 को 2/कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो 2 1/कोस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यह सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, -3 साइन बाई कोस तो बेटा 10 हो जाएगा, और एक 1/कोस बचेगा वो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। आप अलग अलग कर लो बेटा। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -3 इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स।
2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, 10x होता है माइनस 3। 10x सेक एक्स का बोलो क्या होता है समाकलन, सेक एक्स होता है प्लस के सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। 20 क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आपसे क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज। तो बेटा प्रति अवकलज मतलब समाकलन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रूट एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स पे घात 3/2 प्लस के 1/√x का समाकलन क्या होता है 2√x। मैं आपको बता चुका, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप बेटा ये डायरेक्ट याद रख ही लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 सूत्र आपको डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपका ना रूट एक्स का बोलो क्या होता है 2/3 एक्स पे घात 3/2 प्लस के सी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आता है, आपके पास बेटा यहाँ पे मान लो रूट एक्स की, एक्स एक रेखा होती है, सिंपल है, वाई बराबर एक्स एक रेखा है, बट मान लो वो एक्स की जगह कोई दूसरी रेखा हो, 2x + 3 हो, 2x हो। ठीक है, तब इसका समाकलन क्या होगा, तब इसका समाकलन होगा बेटा 2/3, जो यहाँ पे रेखा है वो रेखा ऐसे कैसे लिख दो 3/2, और इसमें भाग लगा दो किसका, x के गुणांक का प्लस के सी। ये याद रखना है बेटा। ठीक है, और क्या रखना, और क्या याद रखना है, एक और याद रखना है क्या, कि 1/√x का समाकलन पूछा जाए तो ये होगा 2√x प्लस के सी। बट यदि आपसे वही सेम कहानी, मान लो आपसे 1/√L का समाकलन पूछा जाए तो क्या होगा 2√L, और इसमें भाग लगेगा किसका, x के गुणांक प्लस के सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें 2/3 2√2/3 + 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपसे कि dy/dx fx, यानी आपको दे रखा है ये fx है और इस fx का अवकलन, यानी बेटा आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा आपको दिया है, क्या दे रखा है आपको बेटा कि f'(x), fx ने दे रखा f'(x) बराबर दे रखा है आपको 4x⁻³ - 3/x⁴, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और पूछा गया है जिसमें f(2) = 0, यानी अब ये कोई फलन है हमारे पास, कोई फलन है f(x) और इस f का अवकलन ये दे रखा है आपको। अब आपसे बोला यदि मैं x की जगह इसमें 2 रखूँ फलन में तो क्या आएगा, 0 आता है, x की जगह 2 रखूँ तो क्या आएगा 0। तो बताओ f(x) क्या होगा तो बताओ f(x) क्या होगा। तो बेटा f(x) निकालने के लिए हमें देखो अवकलन दे रखा है, और अवकलन से पुनः हमें फलन निकालना होता है, तो हम प्रति अवकलन करते हैं, यानी समाकलन करते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, यदि हमें f(x) चाहिए तो हम जानते हैं जो f(x) होगा, ये जो f(x) होगा बेटा, f(x) बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) × dx, ये होगा। ठीक है, अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। f'(x) क्या है 4x³ - 3/x⁴ इंटू अलग अलग कर लो बेटा। ठीक है, जब अलग अलग मैं डाइट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, डाइट कैसे याद रखना है आपको, डाइट ये रखना है कि कभी भी आपसे 1/x⁴n का समाकलन पूछा जाए, ये पूछा जाए, तो पहले तो आप माइनस लगा दो, लगा दिया, माइनस ज़रूर लगा देना। ठीक है, फिर आप लिखोगे 1/x⁴, यहाँ पे घात कितनी थी n, अब इसमें कर दो एक कम, कर दिया, और यहाँ पावर में n-1 जो आ रहा है वो ऐसे कि ऐसे आप इसका क्या लगा दो, भाग लगा दो, ये होता है, सॉरी ये होता है इसका समाकलन, ऐसे। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, आइएगा क्वेश्चन में। तो सेम कहानी हम इसका करेंगे। तो देखो 4 तो हम बाहर ले लेंगे, x³ का समाकलन होगा x⁴ 4/4, ठीक है, -3 बाहर ले लेंगे, 1/x⁴, तो देखो बेटा 1/x⁴, हमें इसका समाकलन करना है, तो आप माइनस लगा दो, फिर 1/4 है यहाँ पे तो घात क्या लगा दो 3, और जो 3 आया उसका आप क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे माइनस था और यहाँ भी माइनस आएगा समाकलन में, तो प्लस हो जाएगा 1/3x⁴, और चूँकि ये n सी समाकलन तो क्या लगाना है यहाँ पे c लगाना।
तो बेटा 4 से तो 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या है हमारे पास x पे घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे घात 3 प्लस के c। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब आपसे बोला गया है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें यदि हम x का मान क्या रखेंगे, इसमें यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो फलन का मान 0 आएगा। ठीक है, तो x का मान पहले तो 2 रख दो, यहाँ से कर रहा हूँ मैं स्टार्ट बेटा। ठीक है, अब दिया है प्रश्न अनुसार, हमने x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, रख दो 2। तो 2 पे घात 4 कितना होता है बेटा, 2 पे घात 4 16 होता है, प्लस 1 अपॉन 2 पे घात कितना होता है बेटा 8 प्लस के c। अब एफ ऑफ 2 का मान कितना होता है 0, ये दे रखा है प्रश्न में। अब 16 और 8 इसको हम करेंगे तो 16 अंठ है बेटा कितना हो गया, 16 अंठ है 128। ठीक है, 128 में एक जोड़ेंगे तो 129/8 प्लस के क्या आ गया c। तो यहाँ से बेटा c बराबर करना जाएगा माइनस के 129/8। ठीक है, अब c का मान वापस हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन आएगा उसमें माइनस के 129/8 आ रहा होगा। तो x पे घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे घात 3 माइनस 129/8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बेटा 7.2 हमें स्टार्ट करनी है। 7.2 स्टार्ट करने से पहले आपको 7.1 के सूत्र और कुछ बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, तो वो मैं आज इस क्लास में भी बता देता हूँ आपको। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें हम बेटा 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक और स्क्रीन ले ली फ्रेश स्क्रीन। तो देखो बेटा हम बात करेंगे किसकी, थोड़ा सा मैं पेन की साइज बढ़ा देता हूँ। ओके बेटा, ठीक है, तो समाकलन के सूत्र ये आपको याद रखने हैं 7.2 से स्टार्ट करने से पहले। ठीक है बेटा, पहला सूत्र हमने याद कराया क्या कि यदि हम x की पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x की पावर n+1/n+1 प्लस के c। ठीक है, अब बेटा ये तो सबको याद रहता है, बट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि गुरुजी यदि यहाँ x की जगह ax + b यानी कोई दूसरी रेखा है, ये रेखा है बेटा, ठीक है, द्विघात नहीं है, केवल रेखा, और इस पे पावर n हो इंटू dx, यदि हमें इसका समाकलन करना है तो क्या आएगा बेटा ax + b, ये रेखा ऐसे कैसे रहने दो और इस पे पावर 1 चढ़ा दो और एक जो n+1 है इसका भाग लगा दो। फिर क्या करना है, जो x का गुणांक कितना है यहाँ पे a, तो a से भी इसको भाग लगाना है, प्लस के लगे लगा दो c। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, यदि हमसे बोला रहा है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन पूछा जाए, तो सिंपल बेटा एक रेखा ही है, तो रेखा को हम जानते हैं कि अब आप ये सूत्र बना लो कि जब भी आपके पास l स्क्वायर हो, रेखा ही हो, इसका आपको समाकलन करना है तो क्या होगा, l पे घात 3 और 3 और x के गुणांक का क्या लगेगा, भाग लगेगा, x के गुणांक का भाग लगेगा, प्लस के क्या आएगा c। तो कितना जाएगा बेटा 2x - 1, 2 और 1 कितना जाएगा 3/3, x का गुणांक यहाँ पे कितना है बेटा 2, तो 2 का भाग प्लस के c, ये आपका आंसर। ठीक है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र बेटा आपको क्या याद रखना है कि अब तमाम जितने भी इसमें लग जाते हैं बेटा, ठीक है, जैसे √x का भी हमने बोला कि √x का x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो कितना जाएगा 2/3 x पे घात 3/2 प्लस के c। बट मान लो आपसे बोला जाए क्या कि इंटीग्रेशन √L का समाकलन पूछा जाए x के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे 2/3 L पे घात 3/2 और इसमें बेटा आपको x के गुणांक का क्या लगाना है, x के गुणांक का भाग लगाना है, प्लस के c लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तमाम सभी सूत्रों में आगे बात समझो बेटा। ठीक है, अब आप एक चीज़ और रखो जो हम 7.2 में पढ़ेंगे, मेन चीज़ वो है फलन को लेके कि क्या गुरुजी, अब आप जैसे आप बोल रहे हो कि गुरुजी यहाँ पे जैसे x है और यहाँ पे x की जगह कोई रेखा है, तो उसके लिए आप ये सूत्र डायरेक्ट लगा रहे हो, बट मान लो ये l की जगह और कुछ हो, मान लो जैसे आप कह रहे हो गुरुजी, मान लो एग्जाम्पल कि मान लो इंटीग्रेशन √sin x, हमसे इसका समाकलन पूछा जाए, तो क्या मैं इसको 2/3
साइन एक्स की पावर 3/2 बटे एक्स का गुणांक, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं बच्चों, ऐसा आप नहीं लगा सकते। ये करना आपके समाकलन के अन्याय है, यानी समाकलन के खिलाफ अन्याय है एक तरह का, ठीक है। यदि आप ऐसे करोगे तो फिर कब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक आपको है कि जब आप एक फलन है और उसको सेम ऐसे मान रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लिया कि माना कोई फलन एफ एक्स समाकल्य में दिया गया है। अब इसे कौन सी परिस्थिति में रेखा वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम रेखा वाला मान रहे ना, वैसा वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सी परिस्थिति में? तो कौन सी परिस्थिति में लगाएंगे? जब एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स भी समाकल्य में दिया गया हो, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि गुरुजी रूट साइन एक्स का समाकलन करो, ठीक है। तो अब साइन एक्स को एक फलन एफ यानी रेखा का मान सकता हूँ। साइन एक्स को मुझे रेखा का माननी है। कब? जब ये साइन एक्स का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। ये भी समाकल्य में दिया गया। अब ये क्वेश्चन हो, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या मानेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे रूट में तो एफ है और इसके बाहर क्या है? एफ डैश इनटू क्या है? डी एक्स। तो अब बेटा हम क्या करेंगे? अब सुनो ध्यान से, इस एफ को आप मान लो कैपिटल एक्स और इस डी एक्स को आप मान लो कैपिटल एक्स। तो बोलो क्या होता है समाकलन एक्स का ऐसे ऐसे? तो 2/3 कैपिटल एक्स पे घात 3/2 प्लस के सी। अब यहाँ कैपिटल एक्स की जगह क्या था? एफ। मतलब आपको मानना है, देखो कैसे, देखो आप चाहे कैपिटल एक्स में कन्फ्यूज हो रहे हो तो आप इसको सिंपल रूट एफ मान लो, और इसका अवकलन किसके साथ, इसका समाकलन किसके सापेक्ष करना है? एफ के सापेक्ष। तो क्या आएगा आंसर इसका? 2/3 एफ पे घात 3/2 प्लस के सी, ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? तो हमने साइन एक्स का अवकलन आ गया कोस, तो हम रूट एफ यानी रूट साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 2/3 साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस की सी। खत्म आंसर, ये लो। अच्छा गुरुजी समझ में नहीं आया? एक और एग्जाम्पल? हाँ अरे बिल्कुल, एग्जाम्पलों का भंडार है अपने पास, ऐसे क्यों कहो? लो, एग्जाम्पलों की कमी है क्या बेटा? लो ना। देखो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा। मान लो हमारे पास दिया जाए ऐसे, और आपको यहाँ पे बोला जाए क्या कि 2x बटे x² प्लस के 1 इंटू क्या? ठीक है। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार तो लिखा मैंने 1/x² प्लस 1 इंटू यहाँ लिखा मैंने 2x इंटू यहाँ लिखा मैंने dx। अब बेटा यदि मैं देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं फूल पत्ती बना देता हूँ, बादल बना देता हूँ, बद्दल। तो बेटा यदि मैं मान लो नीचे वाले को f मानूँ, तो इस f का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? x² का 2x और 1 का 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2x है, ये 2x क्या कहलाएगा? इसका f डैश इंटू क्या? dx। तो जब भी ऐसा आ जाए तो आप सिंपल क्या कर लेना, इसको 1/f ऐसे कैसे रहना था, और इस dx को बदल देना df में, बस और कुछ मत करना। तो 1/f का df के सापेक्ष समाकलन क्या होता है बेटा? ये होता है log f प्लस के c, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग एफ के मान हमने x² + 1, तो x² + 1 + k, दिस इज योर आंसर।